का क्या काम होता है, क्यों होता है, आगे हम समझेंगे। सबसे पहले हम बैंड पास फिल्टर को देख लेते हैं कि बैंड पास फिल्टर कहाँ लगा होता है। बैंड पास फिल्टर जो होता है वो हमारे हैंडसेट के नेटवर्क सेक्शन में लगे होते हैं। और आप जब भी नेटवर्क सेक्शन को चेक करेंगे तो ऐसे कंडीशन में आपको कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, ब्लैक कलर, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये जो फिल्टर्स हैं ये आपके बैंड पास फिल्टर्स होते हैं। DRX-IC के भी आसपास मिलेंगे आपको, ठीक है, प्लस आपको 4GPA 2GPA के पास भी मिलेंगे, जो कि यहाँ से कनेक्शन होते हुए RFIC की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे बैंड पास फिल्टर होते हैं जो कि नेटवर्क सेक्शन में लगे होते हैं। अब हम इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मेरे को आपको दिखाना था क्योंकि आइडेंटिफिकेशन था इसका, क्या काम करता है वो सारी चीजें हम लोग समझते हैं। वर्किंग ऑफ बैंड पास फिल्टर, ठीक है। अब ये जो फिल्टर्स होते हैं सबसे पहले ये समझना होगा कि इसका काम क्या है, ठीक है। तो इसका काम जो होता है बैंड पास फिल्टर्स का, ये एक्चुअल में जो हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसको रिसीव करके रिसीव करती है, प्लस ये आपकी आउटपुट भी लेती है। मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों ही बैंड पास फिल्टर के थ्रू ही होता है। बैंड पास फिल्टर क्या करता है, रिसीव भी करता है और साथ में ट्रांसफर भी करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। ड्यूरिंग कॉल रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर, ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, TX, इनको क्या कहा जाता है, RX, ठीक है। तो ये TX और RX होता है जिसके थ्रू बैंड पास फिल्टर के थ्रू भी TX और RX वर्क करता है। और बैंड पास फिल्टर को मैं थोड़ा सा आपको स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू भी दिखाता हूँ। हम बॉर्नियो को ओपन कर लेते हैं। बॉर्नियो हमारा पूरी तरह से ओपन हो चुका है। चलिए अब हम बॉर्नियो को ओपन करते हैं और शाओमी को ओपन करने के बाद अब हम किसी भी मॉडल को उठा लेते हैं। एक इजी मॉडल उठाते हैं क्योंकि आप लोग अभी इतना स्किल्ड नहीं है। तो यहाँ पे मैं स्कीमेटिक डायग्राम के लिए लेआउट और स्कीमेटिक को उठाता हूँ। अब मैं आपका क्या करता हूँ, इन दोनों PDF को कंबाइन कर देता हूँ। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आप लोग इजीली हर एक चीज को समझ पाएंगे। लेआउट कंबाइन हो चुका, अब हम इसको भी कंबाइन कर लेंगे स्कीमेटिक, तो हमारा एक सिंगल पेज पे दोनों चीजें हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लेके आते हैं और अब जूम करते हैं थोड़ा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारे बैंड पास फिल्टर लगे हुए थे, प्लस DRX-IC के आसपास भी बहुत सारे बैंड पास फिल्टर लगे हुए थे। तब यहाँ से एक बैंड पास फिल्टर को ले लेते हैं, जैसे कि U305। इसको क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएंगे। एक बार फिर से क्लिक कर दीजिए इसको, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये बैंड पास फिल्टर है, ठीक है। अब आपको ये समझना होगा कि ये बैंड पास फिल्टर, ये देखिए बैंड 5 के लिए लगा हुआ है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये वाला बैंड पास फिल्टर किसके लिए लगा हुआ है, बैंड 3 के लिए लगा हुआ है। ये वाला बैंड पास फिल्टर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा बैंड 1 के लिए लगा हुआ है। ये वाला बैंड पास फिल्टर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये बैंड 4 के लिए लगा हुआ है। ये एक्चुअली क्या लगे होते हैं, ये बैंड पास फिल्टर जो होते हैं ये अलग अलग बैंड्स के लिए लगे होते हैं। अब ये जो बैंड्स क्या होती है, ये बैंड्स क्या है, ठीक है। तो इन बैंड्स को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको इंटरनेट की तरफ लेके चलता हूँ। लिस्ट ऑफ LTE नेटवर्क्स यहाँ पे दिखा रहा है ये। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए अलग अलग क्या दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये LTE नेटवर्क के लिए है, लेकिन ये अलग अलग कंट्रीज के लिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और बैंड्स का कैरियर कंट्री इंडिया है हमारा। तो यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट देखने को मिल रही है। देखिए अगर हम बात करें एयरसेल जो है ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, कौन सा बैंड यूज कर रहा है, 4 नंबर। एयरटेल जो है वो कौन सा कर रहा है, 9 बैंड यूज कर रहा है और फ्रीक्वेंसी बैंड से यूज, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स रहता है हमारा, ठीक है। देखिए बैंड 1 पे कितना है, 2100 मेगाहर्ट्ज, बैंड 3 पे क्या है, 1800 मेगाहर्ट्ज, बैंड 5 पे क्या है, 850 मेगाहर्ट्ज, बैंड 8 पे क्या है, 900 मेगाहर्ट्ज, बैंड 28 पे क्या है, 700 मेगाहर्ट्ज, बैंड 40 में क्या है,
2300 मेगाहर्ट्ज, बैंड 41 में क्या है 2500 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये तो डिटेल्स हो गई। अब ये वाला जो है ये 5G के लिए N28 700 मेगाहर्ट्ज, N38 ये 3500 मेगाहर्ट्ज और N258 MM वेव 26 गीगाहर्ट्ज ये अभी इंडिया में आया नहीं है क्योंकि ये हाई बैंड है, ठीक है। अभी इंडिया में सिर्फ काम कर रहा है N28 और N17, ये 5G बैंड्स है, ठीक है। तो ये जो बैंड्स आप देख पा रहे हैं ये बैंड सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ये बैंड पास फिल्टर के ही बैंड्स होते हैं। अलग अलग फिल्टर्स अलग अलग बैंड को यूज करते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा कि अलग अलग बैंड्स के लिए अलग अलग फिल्टर्स दिए गए। तो अगर बैंड 1 का फिल्टर है तो वो 2100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा सिर्फ। बैंड 3 का फिल्टर है वो 1800 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को पास करके मदरबोर्ड पे देगा। बैंड 5 का फिल्टर जो है वो 850 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को फोन के अंदर लेके जाएगा या बाहर निकालेगा। आशा करता हूं कि बैंड पास फिल्टर्स आप लोगों को समझ में आया होगा। बैंड पास फिल्टर क्या काम करता है नेटवर्क सेक्शन के अंदर। चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक।